जल्दी से आंसर बताएं। मैत्रिका नहीं बता पा रही है, शुभी नहीं है। जल्दी से हमारे पास सारिका भी है, यश टंडन भी है, यश केसरवानी है, दिव्यांजलि भी है। दिव्यांजलि बेटा आवाज आ रही है? काव्या भी हट यस गई सर। है। हाँ दिव्यांजलि बेटा आंसर बताएं क्या होगा। सर हाँ मेरा फर्स्ट बेटा, हाउस लेट आउट होगा और सेकंड और थर्ड हाउस सेल्फ रेसिडेंट के लिए क्यों यूज क्यों होगा। ऐसा क्यों? कुछ कारण होगा बेटा? सर फर्स्ट हाउस के लिए एक कंडीशन दी है फिफ्थ में, जहाँ पे उसने बात की है कि उन्होंने अपना जो भी है रेंट पे दिया है आश्रम को, तो हाँ हाँ। रेंट लेट आउट एक तरह से वो कर ही रहे हैं, तो इसलिए फर्स्ट हाउस वो लेट आउट के लिए यूज करेंगे और सेकंड और थर्ड वो सेल्फ रेसिडेंट के लिए यूज करेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए बेटा। यश केसरवानी मेरी आवाज आ रही है बेटा? यश केसरवानी, सारिका, जल्दी से बेटा सर अनम्यूट करके आए। हाँ बोले। सर मेरे ख्याल से फर्स्ट और सेकंड वो सेल्फ रेजिडेंस के लिए लेगा, और जो थर्ड हाउस है वो लेट आउट के लिए हाँ देगा। अच्छा, कोई कारण होगा या आपकी मर्जी के ऊपर है? नहीं सर, मर्जी के ऊपर नहीं है, क्योंकि सर हाँ पहला तो वो मतलब उसके फादर के विल के हिसाब से है, और हाँ सर दूसरे वाले में उसने लोन लिया हुआ है हाँ। हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए। अच्छा चलिए ठीक है, यश केसरवानी से एक बार पूछ लेते हैं। यश केसरवानी जल्दी आंसर दीजिए बेटा। सारिका, यश केसरवानी। जल्दी से बेटा आंसर दें। सारिका, यश केसरवानी बेटा आवाज आ रही है? चलिए ठीक है। इन लोग ने अनम्यूट नहीं किया, या तो बेटा ये समझ नहीं रहे या आवाज नहीं जा रही, जैसा भी है। चलिए ठीक। एक बार हम बात कर लेते हैं यश टंडन से। यश टंडन बेटा आवाज आ रही है हमारी? यश। सर हाँ बोले। सर ये आपने जो एग्जाम्पल बताया है आप वो पूछ रहे हैं या फिर जो 42 क्वेश्चन था उसका पूछ रहे हैं आप? नहीं बेटा, मैंने जो एग्जांपल दिया उसका पूछ रहा हूं। मैंने अच्छा जो नहीं, वो एग्जांपल मथुरा ने दिया लोन वाला बताया तो मुझे लगा कि आप वो वाला पूछ रहे हैं। नहीं बेटा, मैंने जो एग्जांपल दिया मैंने उसके बारे में पूछा है। हाँ जल्दी से बेटा, जल्दी से यश केसरवानी बताएं। यश टंडन बता दें। यश टंडन। यस सर। जल्दी बताएं बेटा आंसर, जो मैंने क्वेश्चन पूछा। सर पहला वाला लेट आउट में होगा, दो जो आखिरी के दो हैं वो जो है सेल्फ रेसिडेंस। ये जो मनाली ने आंसर दिया। यस सर। लेकिन अभी तो बेटा मैत्रिका ने और आयुषी ने कुछ अलग आंसर दिया बेटा, उनके साथ नहीं जाएंगे आप? नहीं सर। ऐसा क्यों? सर क्योंकि पहला वाला जो है नहीं हमें तो बेटा मैत्रिका ठीक लग रही हैं, आयुषी भी ठीक लग रही हैं, क्योंकि दोनों के मिलते जुलते हैं। हमें तो बेटा ये दोनों ठीक लग रहे हैं। मनाली का आंसर गलत है। आप बताएं क्यों मनाली का गलत है, और ये क्यों दोनों बेटा? आप बोल रहे हैं कि नहीं हम मनाली के साथ जाएंगे, हम कहते हैं नहीं आप गलत बोल रहे हैं। तो आप बेटा समझाएं क्यों गलत है क्यों सही है, कुछ कारण होगा ना किसी चीज। बताएं बेटा। चलिए ठीक है बेटा।
चलिए मेरी बात अब सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। बेटा ये कोई नोट नहीं करेगा, ये तो मैं खाली बेटा समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये हर 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 एक इंसान का, चाहे मैं हूं, आप हो, मनाली हो, आयुषी हो, सबका एक ही उद्देश्य होता है, टैक्स को टैक्स को कम देना, कम देना या नहीं देना। ये बेटा हर एक का उद्देश्य रहता है। हम होटल में जाके खर्चा कराएंगे, होटल में देखिए बिल आएगा 2000 रुपए का बिल आएगा, लेकिन लोकल टैक्स एक्स्ट्रा आता है, मतलब वो टैक्स अलग से लेते हैं, सर्विस टैक्स, ये टैक्स 200 रुपए का वो टैक्स लेते हैं, टोटल बिल आता है 2200। तो लेकिन बेटा हमको जो होटल में खराब लगता है ना पैसा देने के लिए, तो हमको बेटा खराब लगता है ये 200 रुपया देने। ये जो टैक्स के नाम से लेते हैं ना, कहता क्या जो है, तो हम कई बार होटल वालों को कह भी देते हैं, भैया बिल मत दो, तो हमसे 2000 रुपया ले लो, बिल मत दो, 200 रुपया हमारा बच जाएगा। तो होटल वाला कहता नहीं 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 नहीं, नहीं भैया टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि हर एक आदमी का बेटा एक उद्देश्य रहता है, टैक्स या तो कम देना या नहीं देना, ये हर आदमी का उद्देश्य रहता है। और सेल्फ रेजिडेंशियल में बेटा ये हमें बहुत अच्छे से मालूम है, सेल्फ रेजिडेंशियल में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये बेटा या तो नील आती है, और अगर हमने लोन लिया है तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। ये बेटा रूल की बात बता रहा हूँ सेल्फ रेजिडेंशियल में। ये भी बेटा ये वाला क्वेश्चन बेटा सीए में आया था, 8 नंबर का क्वेश्चन आया था सीए में, और ये बीएचयू में आया था, बनारस यूनिवर्सिटी में आया था, एयू में अभी तक शायद नहीं आया, मैंने नहीं देखा है। तो बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में या तो नील आएगा या तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। बस बेटा यहाँ तक आपको पहले से मालूम, कोई देखा नया नया हम कोई थ्योरी बता ही नहीं रहे। और बेटा हमको देखिए हाउस नंबर 1 में टैक्स कितना आ रहा है, 500 आ रहा है। ये हाउस नंबर 1 में टैक्स आ रहा है 500, और हाउस नंबर जो मनाली ने आंसर दिया ना, बिल्कुल विद कारण के साथ में, रीजन के साथ में, बिल्कुल ठीक आंसर। ये 1200 हाउस नंबर 2 का मकान का है, ये 2500 तीसरे मकान का है। बिल्कुल मनाली ने एकदम अच्छा है, बहुत बढ़िया आंसर। बाकी सबने बिना इलॉजिकल आंसर दिया। बिल्कुल हमारी क्या इच्छा रहती है, टैक्स या तो नील देंगे, कम देंगे या तो नहीं देंगे, ये हमारी इच्छा रहती है, सबकी इच्छा है। ये मैं हूं ये तो मनाली कॉमन हो, सेंस वाला था सर। हाँ यहाँ तो फिर देखिए कार्तिकेय ने तो मैंने पहले ही कह दिया था, कार्तिकेय ने लेक्चर अटेंड नहीं किया लेकिन कॉमन सेंस से आंसर जरूर दे देंगे, मैंने पहले ही कहा। यहाँ देखिए कार्तिकेय से कहा बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नील आएगी, उसने कहा अच्छा ये टैक्स तो सबसे ज्यादा होगा, तो ये हम सेल्फ रेजिडेंशियल के लिए यूज करेंगे। ये भी टैक्स ज्यादा है तो ये भी हम सेल्फ रेजिडेंशियल के लिए यूज करेंगे। और टैक्स किसका देंगे, इस पे टैक्स देंगे, ये हम लेट आउट के लिए यूज। बस बेटा मेरे को यही समझाना था, बस बेटा क्वेश्चन सब पूरा हो गया, क्वेश्चन सब कुछ नहीं बचा है। तो बेटा ये जैसे मैंने आपसे कहा ये 3 मकान है, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। बेटा अगर हम बात करेंगे जिसका म्युनिसिपल वैल्यू सबसे कम आएगा, उसका बेटा उसका जो है हम बात करेंगे कि जिसका बेटा म्युनिसिपल वैल्यू कम आएगा उसका टैक्स सबसे कम आएगा, ये टैक्स कम आएगा, ये बेटा टैक्स कम आएगा, सबसे कम इस वाले मकान का आएगा। इससे ज्यादा टैक्स ये इससे ज्यादा आएगा हाउस नंबर 1, क्योंकि इसकी म्युनिसिपल वैल्यू ज्यादा है, और इसका और ज्यादा आएगा क्योंकि एक्चुअल रेंट तो दिया ही नहीं है। तो बेटा इसका अगर हम लेट आउट की तो इसका सबसे कम आएगा, तो ये वाला सबसे कम हमें देना है, तो हाउस 1 को बेटा हम लेट आउट मानेंगे और हाउस 2 और हाउस 3 को सेल्फ रेजिडेंशियल मानेंगे। ये हमारा ऐसा अजम्पशन रहेगा। तो बेटा आंसर हम कैसे देंगे, जल्दी से हम शुरुआत करेंगे आंसर। अब बेटा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे। हाउस 1 treated
as a deemed to be treated as a deemed to be let, ये बिल्कुल लिखेंगे बेटा। इसका मतलब क्या है, किराए की तरह इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल, ये बेटा किराए पे नहीं दिया, किराए की तरह इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम बात करेंगे यश टंडन कल को ना किसी के दामाद बनेंगे, तो बेटा ये लड़की वालों के घर जाएंगे, ये क्या कहेंगे लड़की वाले, ये मेरा लड़का नहीं है, ये नहीं बोलेंगे, ये क्या कहेंगे, ये लड़के की तरह है। तो ये यश टंडन क्या है, लड़के की तरह है। तो ये बेटा हम क्या कर रहे हैं, ये किराए की तरह यूज करेंगे। कौन सा, हाउस वन। हाउस टू बेटा कैसे ट्रीट करेंगे, हाउस टू एंड हाउस थ्री ट्रीटेड एज ए, ये बेटा हम पहले एज्यूम कर ले रहे हैं, ट्रीटेड एज ए लेट आउट। लेकिन ये बेटा मानने के लिए हमने आधार क्या माना, इसको बेटा हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका हम बता रहे हैं, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ हाउस वन इज लोएस्ट। ये बेटा लोएस्ट है, ये बेटा लोएस्ट है। इसके लिए हमने बेटा हाउस वन ट्रीटेड एज ए लेट आउट। अगर बेटा म्युनिसिपल वैल्यू कम आएगी तो जीएवी कम आएगा, जीएवी कम आएगा तो एनएवी कम आएगा, एनएवी कम आएगा तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कम आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बेटा कम आएगा तो, और टैक्स भी फिर कम देना पड़ेगा। अगर इनकम कम आएगी तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा। बस बेटा यही हमारा अजम्पशन था, ये हमने पहले एज्यूम किया। ये बेटा नोट डाउन कर लो। बस मुश्किल से बेटा आज का आखिरी लेक्चर होगा, कल शाम को बेटा वापस 4 बजे होगा। तो एज्यूम बेटा H1 treated as a deemed to be let out and H2 and H3 treated as a let out. Municipal value of H1 is the lowest. ये बेटा हमने ये एज्यूम किया, कैसे, कोई कारण के बेसिस पे। आगे करते हैं, हम एक वर्किंग नोट के साथ में स्टार्ट करें। बेटा एक वर्किंग नोट के साथ में स्टार्ट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा ये मैंने ये ड्राइंग बनाई हुई है, फिर से बना रहे हैं क्योंकि अब आपको करके दिखाना है। ये बेटा हमने लोन लिया है, लोन अमाउंट कितना है, 1,50,000 है। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है बेटा, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है। और डेट ऑफ लोन कब लिया है, डेट ऑफ लोन 1/8/15 को हमने लोन लिया है। कंस्ट्रक्शन बेटा कब कंप्लीट हो गया है, नवंबर 16 में कंप्लीट हो गया। बेटा हाउस 3 वाले में तो कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए हम निकालेंगे नहीं। और बेटा यहाँ पे लोन रीपेमेंट भी हो गया है, लोन रीपेमेंट हो गया बेटा। रीपेमेंट हम कब कर रहे हैं, 31/7/19 को कर रहे हैं। हमें क्या निकालना, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है 19/20 का। बस बेटा यही निकालना है। तो जल्दी से बेटा हमारा कंस्ट्रक्शन अगर हम बात करेंगे किस ईयर में पूरा हुआ, ये बेटा कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ 16-17। बेटा लोन कब लिया, 15-16 में। ये लोन कब लिया हमने, 15-16। बिल्कुल बेटा स्टार्ट करेंगे 15-16, 16-17 जैसे करते हैं, 17-18, 18-19। ये बेटा घर पे बिल्कुल रिवीजन करेंगे, कारण के साथ में करेंगे। कंस्ट्रक्शन कब पूरा हुआ है, 16-17 में। बेटा हमने ये लाइन खींच दी। ये बेटा इंटरेस्ट कितना आएगा, जल्दी से बता दें, इंटरेस्ट कितना आएगा 15-16 का बेटा इंटरेस्ट कितना आएगा, जल्दी से निकाल के दिखा दें। 12,000। सर 12,000।
ये और 16-17 में बेटा सर 18,000। 18,000। ये 12,000 क्यों आएगा बेटा? ये कितना निकालो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये शायद 8 महीने का निकाला है क्या? 8 महीने का निकाला क्या बेटा? यस सर। यस सर। 18,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8, हाँ 12,000। 17-18 में कितना आएगा बेटा? यहाँ भी 18 आएगा, यहाँ भी 18 आएगा। 19-20 में कितना आएगा जल्दी बता। 19-20 में कितना आएगा? उन्नीस बीस में बेटा कितना इंटरेस्ट आएगा? बेटा 19-20 में हमने 31 जुलाई 19 को लोन रिटर्न कर दिया है। इसका मतलब कि लोन हमारे पास कितने महीने था? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, खाली 4 ही महीना था। मैंने बेटा कितना? 18,000 इंटू 4/12 बेटा कितना आ जाएगा? क्योंकि 4 ही महीना इंटरेस्ट था बेटा, ये आएगा 6,000। ये 6,000 आ गया। ये बेटा 12,000 है और इसको बेटा हमें रूल मालूम है, ये प्री कंस्ट्रक्शन, ये बेटा प्री है। इसको बेटा 5 से डिवाइड करेंगे, बेटा 5 से डिवाइड करेंगे जैसे हम करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 2400 बेटा 5 साल तक बेनिफिट देंगे। 2400 इधर आएगा, 2400 इधर आएगा, 2400 इधर आएगा, 2400 इधर आएगा। ये बेटा टोटल कितना आ जाएगा? 8,400। बस बेटा क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। पहले हम निकाल देते हैं जल्दी से हाउस 2 और हाउस 3। मुश्किल से बेटा 5 मिनट का क्वेश्चन और बढ़ जाए। हाउस 3 ये बेटा हम किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं? ये सेल्फ रेसिडेंशियल। आप बेटा पूरा एनएवी कितना आ जाएगा? नील आ जाएगा। जल्दी से लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन बेटा ये भी नील आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन आप अलग अलग भी निकाल लें, आप अलग अलग निकाल लें, बाद में समरी बना लें। हाउस 2 का अलग निकाल लें, हाउस 3 का अलग निकाल लें। इंटरेस्ट ऑन लोन हम कितना दे रहे हैं? 8,400। आप अलग अलग मकान के निकाल लें, हाउस 2 का अलग निकाल लें, हाउस 3 का अलग निकाल लें। अल्टीमेट बेटा क्योंकि टाइम कम है हम इसके लिए कर रहे हैं। ये बेटा माइनस में क्या आ जाएगा? 8,400 लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस 3 का कुछ भी नहीं आएगा। हाउस 3 में हमने लोन लिया ही नहीं है और ना ही बेटा कुछ दिखा रहा है। खाली हाउस 2 में ही 8,400 आएगा। ये बेटा खाली हाउस 2 में ही आएगा। आप अलग अलग निकाल लें तो बेटा अल्टीमेट बाद में हम जब समरी बनाएंगे तो यही 8,400 हाउस 2 का आएगा। हाउस 3 का नहीं आ जाएगा। अगर आप अलग अलग निकालेंगे तो इसका बेटा 8,400 आ जाएगा और इसका नील आ जाएगा। इन दोनों का टोटल करेंगे तो बेटा 8,400 है। हाउस 1 जल्दी से निकाल लें। हाउस 1 बस मुश्किल से बेटा आखिरी हाउस 1। ये क्या करेंगे? ये बेटा ये लेट आउट है। म्युनिसिपल वैल्यू बेटा कितना दिया है जल्दी से अगर देखें। म्युनिसिपल वैल्यू बेटा ये 75,000 है और बेटा फेयर रेंट दिया है 90,000। नहीं सॉरी 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 सॉरी, मकान हाउस 1 का कर रहे हैं बेटा, हाउस 1 का, हाउस 1 का कर रहे हैं। ये लेट आउट है। म्युनिसिपल वैल्यू 75,000 है, फेयर रेंट बेटा 60,000 है। रूल क्या है? विच एवर इज हायर। तो जीएवी कितना आ जाएगा? 60,000। तो जीएवी बेटा लिख लें
लेस म्युनिसिपल टैक्स। बेटा म्युनिसिपल टैक्स कितना दे रहे हैं, जल्दी से अगर हम देखें 10% ऑफ पर एनम ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। और म्युनिसिपल वैल्यू कितना है बेटा, 50,000 है। तो 50,000 का बेटा कितना टैक्स आ जाएगा, जल्दी से बता दे बेटा। इसका बेटा 10%, तो 5,000 रुपये आ जाएगा। ये 5,000। एनएवी कितना आ जाएगा, 55,000 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% इसका आ जाएगा, सर 16,500। 16,500। और इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा, ये नील आ जाएगा। तो अल्टीमेट बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ जाएगा, 55,000 माइनस 16,500, 38,500। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है बेटा। सबकी बेटा समरी बना दें, बात खत्म हो जाएगा। जल्दी से समरी बना दें, जो दिव्यानी ने बहुत अच्छी बना के भेजी थी समरी। हाउस 1 का बेटा कितना आ रहा है, 38,500। हाउस 2 का बेटा कितना आ रहा है, ये बेटा नुकसान में आ रहा है 8,500। अगर अलग अलग करेंगे, हाउस 3 का कितना आ रहा है, नील आ रहा है। अब बेटा तीनों को टोटल कर दें, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है, ये 38,500 है। बेटा तीनों का टोटल कर दें, 38,500 माइनस 8,000, ये आ जाएगा 30,500। यही आंसर है। नहीं ये बेटा 8,500 आ रहा है, ये कुछ और आ रहा है। नहीं बेटा सॉरी सॉरी, ये 8,400 दिया हुआ बेटा, ये 8,400, ये 8,400। तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा 8,400 निकालने के लिए, 38,500 माइनस 8,400, ये बेटा 30,100, ये आएगा 30,100। यही बेटा आंसर है। चलिए बेटा आज तक का यहीं तक है। और बिल्कुल मैंने आपको इलस्ट्रेशन बेटा जो होमवर्क दिया है बिल्कुल सब लोग करेंगे। इलस्ट्रेशन 32 तक बेटा यही होमवर्क है, और कुछ भी होमवर्क नहीं है, ये पूरा करेंगे। डाउट होगा तो बेटा पूछेंगे, आपस में पूछें। और जो मैंने आज 2 क्वेश्चंस कराए बार बार करेंगे। और बेटा आज का लेक्चर यहीं तक है। बाकी बेटा कल हम लोग वापस शाम को 4 बजे, तो 4 बजे शाम को बेटा वापस हम लोग करेंगे। और कल हमारा हाउस प्रॉपर्टी का शायद बेटा जितने क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे आखिरी होगा, लेकिन चैप्टर आखिरी नहीं है, क्योंकि बेटा टाइम थोड़ा कम है। तो थोड़ा हम आपके ऊपर ही बेस्ड हैं। जितने हमें लग रहा है कि 32 अगर इलस्ट्रेशन, 32 में से बेटा अगर हम बात करें लगभग बेटा हमारे हिसाब से 25 इलस्ट्रेशन भी हुए हों। और बेटा लगभग हमें लग रहा है कि 25 अगर हम लोग क्वेश्चन किया हो, 50 क्वेश्चन लगभग हाउस प्रॉपर्टी में हमने कर लिया। और बाकी जो बेटा छूटे हैं वो हम लोग एक एक करके धीरे धीरे करते रहेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से बेटा रिस्क नहीं लेंगे। डेली 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम आपको देते रहेंगे और आप करते रहेंगे। जो छूटा है उस सर पर एक टिक मार डाउट कर। था। हाँ हाँ बोले। सर जैसे कि अगर कोई एक हाउस है और उसका एक पार्ट लेट आउट के लिए यूज हो रहा है और एक पार्ट सेल्फ रेसिडेंस के लिए यूज हो रहा है, मनाली बेटा एक तो बात जब हम बताएं आप लोग, मनाली एक बात बताएं कि ये बेटा आप सब लोग रात के एक टाइम कन्वीनियंट टाइम आप लोग रात में व्हाट्सएप पे क्यों नहीं जुड़ते हैं बेटा टेक्स्ट का डिस्कशन करने के लिए। सर रात में मैं बिजी होती हूँ, मैं 12 बजे फ्री होती हूँ। रात के 12 बजे? हाँ सर, खाना वाना बनाना होता है, फिर थोड़ा काम करो, खाना खाओ, फिर थोड़ा सा, इसीलिए। अरे बाप रे, तो फिर कुछ और टाइम बेटा कन्वीनियंट है? मेरे कहने वाला कि आपस में सब लोग बात कर लें और जो टाइम कन्वीनियंट है बेटा उसमें जुड़ जाएं और थोड़ा आपस में टेक्स्ट की डिस्कशन करते हैं। और बाकी तो आप लोग के ऊपर है बेटा। हाँ पूछें, अब आपका डाउट क्या है, पूछें बेटा।
हाँ सर, जैसे कि अगर ये कोई हाउस है, उसका कुछ हाँ पार्ट जो है लेट आउट के लिए यूज कर रहे हैं हम, एक सेकंड, ये और बेटा एक हाउस है, हाँ उसका कुछ हिस्सा माने ये हिस्सा हमने लेट आउट के लिए यूज किया। हाँ, हाँ आगे। और एक एक हिस्सा सेल्फ रेसिडेंस के लिए यूज किया है। ये हिस्सा सेल्फ रेजिडेंशियल के लिए, ठीक है। तो मतलब जो म्युनिसिपल वैल्यू होगी और फेयर रेंट होगा, क्या वो भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, हाँ मतलब कि हाँ हाँ, आधा आधा? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। मैंने बेटा ये क्वेश्चन किया है इसका। मान लीजिए ये बेटा 1/3 हमने किराए पे दिया है और 2/3 हम यस खुद रह रहे हैं, या आधा आधा पकड़ लें, है ना। आप क्या पकड़ना यस चाहेंगे, आधे आधे में रहेंगे या 1/3 2/3? सर मनाली आधा आधा बोले। रहेगा तो 50-50% होगा। हाँ 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 हाँ, हाँ मान लीजिए बेटा ये आधा, मैंने आधा हिस्सा हमने किराए पे दे दिया और आधा हिस्सा हम सेल्फ रेजिडेंशियल के लिए यूज कर रहे हैं। और पूरे मकान का मान लीजिए बेटा म्युनिसिपल वैल्यू, पूरे मकान का म्युनिसिपल वैल्यू 1,20,000 है। तो बेटा आधा हो जाएगा, 60,000 इसका आ जाएगा, 60,000 इसका आ जाएगा। फेयर रेंट भी इसी तरह सर बेटा आधा आधा। हाँ बोले। सर ये क्वेश्चन सेम उसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ हाँ बिल्कुल, ये ये मैंने सर कराया बेटा प्रैक्टिकल क्लास में। 16 का है ये। 16 या क्या क्या? 17 है सर ये। हाँ मैंने घर में कराया, ये क्लास में कराया बेटा, कि 1/3 वो लेट आउट है और 2/3 ये मैंने बेटा शुभी को फोन से मैंने ये सॉल्व कराया था। और 2/3 ये सेल्फ रेजिडेंशियल के लिए यूज कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि बेटा मैंने, आप नोट्स देखिए, नोट्स में मैंने सेल्फ रेजिडेंशियल में लिखा है पार्ट ऑफ पोर्शन या पार्ट ऑफ एरिया लेट आउट एंड पार्ट ऑफ एरिया सेल्फ रेजिडेंशियल। तो सेल्फ रेजिडेंशियल को बेटा सेल्फ रेजिडेंशियल की तरह सॉल्व करेंगे और इसको लेट आउट की तरह सॉल्व। और जो भी आपके डेटा दिया, चाहे वो म्युनिसिपल टैक्स हो, चाहे म्युनिसिपल वैल्यू हो या फेयर रेंट हो, तो जिस एरिया को हमने किराए पे दिया है, जितना परसेंटेज किराए पे दिया है, उस परसेंटेज के हिसाब से बेटा बांट लेंगे। समझ गए मनाली बेटा? यस सर, और पूछिए बेटा। यही सर डाउट था मुझे सर। और क्वेश्चन नंबर आपने जो 19। और क्वेश्चन सर एक नंबर और 9। चीज, हाँ बोले बेटा। इलस्ट्रेशन 18 में जो अरियर है वो 1000 क्यों लिया है, वो नहीं समझ में आ रहा। बाकी तो हो गया, बस इलिस्ट्रेशन वही नहीं आ 18 रहा। पेज नंबर बताएं बेटा जरा। 183। अच्छा इलिस्ट्रेशन 18 कहाँ एरियर लिया है? एरियर 1000 पर मंथ। ऐड किया है उसे। हाँ 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 हाँ। एक काम करेंगे, ये बेटा मेरे को क्लास में कराना था, ये मैंने बेटा हरे रंग से निशान भी लगाया हुआ है। एक काम करेंगे बेटा, जैसे ही कल का लेक्चर स्टार्ट करेंगे ना बेटा, मनाली बेटा, यस सर। जैसे ही बेटा कल का लेक्चर स्टार्ट करेंगे ना, तो आप हमको याद दिलाएंगे, हम इलिस्ट्रेशन 18 से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सर 17 भी नहीं आ रहा है। अच्छा चलिए 17 18 दोनों करा देंगे। 18 के लिए यस अभी सर। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप बेटा हिंट से लेकर करेंगे, ठीक है? मैं आपको अभी एक यस हिंट दे देता हूँ 18 का, चलिए ठीक है। मैं हिंट दे देता हूँ आपको, सब लोग सुनेंगे, कितना बढ़िया देखिए क्वेश्चन पूछे। मनाली बेटा आप देखेंगे, आपका बेटा एक मकान किराए पे है, 3,000 रुपए किराए पे है, ठीक है? मेरी यस बात सर। समझ रहे हैं बेटा? आपने ये यस बेटा सर। किराया 31 मार्च, हम मान लेते हैं ये 18 तक बेटा 3,000 रुपए किराए पे दिया, ठीक है? यस सर। उसके बाद हमारी ना आपसे झगड़ा हो गया, झगड़ा क्योंकि किराएदार और मकान मालिक का ना झगड़ा बहुत होता है। तो बेटा उसने कहा कि अब हम किराया ना 3,000 नहीं लेंगे, हम किराया अब 4,000 लेंगे। कितना किराया लेंगे? 4000। 4,000 लेंगे। तो हमने कहा नहीं हम तो 3 ही देंगे। आपने क्या कहा, हम तो 4 लेंगे। झगड़ा हो गया दोनों में बेटा। यस सर। तो किराएदार क्या करता है, किराएदार बेटा क्या करता है, ये 3,000 रुपये ना, 3,000 रुपये वो देता जाएगा, वो 3,000 रुपया देता चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? यस सर। 3,000 ये देता चला जाएगा, 4 नहीं दे रहा वो, क्योंकि मानने को तैयार नहीं है। लेकिन वो 3,000 रुपया किराया वो बेटा मकान मालिक को चाहे दे, या अगर मकान मालिक नहीं देने को लेने को तैयार है, तो बेटा ये ना पैसा हम कोर्ट में, माने ये हाई कोर्ट में जाके पैसा ये किराया जमा करते हैं। कल को ये ना कहे कि हमको ये किराया नहीं दे रहा और हमको ये डिफॉल्टर टेनेंट ना साबित कर।
तो क्योंकि डिफॉल्टर टेनेंट में आपको रूल याद है कि उसको मकान खाली करना पड़ेगा, तो वो क्या करता है कि ये पैसा ना बेटा कोर्ट में जमा कर देता है। वो फिर कल को वो ये नहीं कह सकता कि हमको किराया नहीं दिया। 3,000 रुपये चाहे वो खुद ले ले और चाहे बेटा वो जो है कोर्ट में जाके जमा करते। मेरी बात समझ रही बेटा? यस सर। तो ये 1/4/19 को, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, 1/4/19 को मकान मालिक मान गया, बोलने मतलब सॉरी, ये किराएदार मान गया कि हम ये 4,000 रुपया अब किराया आपको देंगे। कब से देंगे? 1/4/19 से देंगे, ठीक है। तो बेटा मेरे यस को सर। जल्दी बता दें, 19-20 में कितना किराया उसको मिलेगा? उसको 4,000 × 12 मिलेगा, ये किराया देगा, है ना। हाँ तो बेटा मकान मालिक क्या कहेगा, ये पुराना पुराना क्या हो गया? अरे भैया 18-19 का भी तो बाकी है। हाँ 31-18 के बाद तो तुमने किराया ही नहीं दिया। किराया तो तुमने खाली 3,000 दिया, और जबकि हम कितना मांग रहे थे? 4,000। 4,000 मांग। कितना कम दे रहा था बेटा वो? 1,000। 1,000 कम दे रहा था। हाँ, 1,000 कम दे रहा था। अब किराएदार मान गया, उसने कहा अच्छा भैया तुम झगड़ा मत करो यार, तुम एक काम करो, यहाँ से हमसे पूरा किराया ले लो। तो पुराना कितना देगा? हम क्या कहेंगे, एरियर ऑफ रेंट कितना हो गया बेटा? एरियर ऑफ रेंट 1,000। कितना होगी? 1,000। कितना टोटल कितना देगा? 1,000 × 12, 12 हाँ महीने का देगा। ये बेटा हाँ कितना देगा? 12,000, है 12,000। ना। फिर इसमें आपने, यस। मैंने ये नोट कि मैंने आपको बेटा नोट लिखाया हुआ है, एरियर ऑफ रेंट या अनरिलाइज रेंट, ये बेटा जब भी रिसीव होगा ये उसकी इनकम मान ली जाएगी, और इसमें हमको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, मिलेगा। और ये हाँ मतलब। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। ये आपने पढ़ा है बेटा? यस सर। तो बस, तो ये 1,000 रुपये जो कम दे रहा था ये उसकी हम इनकम मान लेंगे। यहाँ पर बेटा मेरे सामने अभी क्वेश्चन तो नहीं है, मैं तो आपको बेटा क्वेश्चन को थोड़ा सा देख के समझा रहा हूँ। तो मेरे को लग रहा है कि अब आप कर लेंगी। तो ये बेटा वो 2 साल यस से, सर। पिछले 2 साल से वो किराया नहीं दे रहा था, वो झगड़ा कर रहा था, नहीं देंगे जाओ। वो पैसा दे रहा था लेकिन कम दे रहा था, लेकिन बाद में मान गया 2 साल में। 1,000 रुपए का ही तो अंतर था। मेरी बात सुन रहे बेटा? यस सर। तो 2 साल का बेटा कितना आ जाएगा? 24,000। हाँ, यही एरियर ऑफ रेंट होता है, एरियर ऑफ रेंट। बेटा ये जरा एक मिनट, मेरे को क्वेश्चन बोले, मैं जरा एक बार देख लूँ तो मैं बता दूँ। तो कौन से बेटा पेज में था? 183। 183। यही है सर, सॉल्व हो गया। 183। हाँ, कितना ले रहा है म्युनिसिपल एरियर रिसीव? अच्छा एरियर देखो 24,000 रुपये तो ले रहा है बेटा वो। मेरी बात समझ गई? 2 साल का मेरे को ऐसा लग रहा है, और उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया उसने। हाँ सर हो गया सॉल्व। बस समझ यही गई ना? फंस रहा था 1,000 का। यस हाँ सर। देख लीजिए, इसी तरह बेटा आपका 17 भी हो जाएगा। समझ गई? यस सर। मनाली बेटा 17 समझ अलग गई? है। 17 है। वाला अलग ही है सर, एकदम पता नहीं क्या है, वो समझ ही नहीं आ रहा। आप फिर से करिएगा, अब फिर से करिएगा, नहीं होगा तो कल पूछिएगा। ये वाले समझ गई ना बेटा? मैंने ये देखिए आपको क्वेश्चन यस नहीं सर। करा, मैंने आपको खाली हिंट दिया। यस सर। हाँ, इंटेलिजेंट आदमी आगे है। ऐसे ही होते हैं। चलिए ठीक है। तो बेटा ये कोई मैट्रिक का क्वेश्चन पूछ रही थी बेटा मनाली जी, आपका सॉल्व हो गया ये वाला। मैट्रिक का बेटा कौन सा पूछ रही हैं आप? सर क्वेश्चन नंबर 19 अनसॉल्व। क्वेश्चन बेटा मनाली ये हो गया आपका? नहीं सर ये नहीं हुआ, मैंने अभी किया ही नहीं है वाला। अच्छा 18 पे ही किसी, अटक गए थे। अच्छा सारिका आपका हो गया बेटा? सारिका हो गया है? नो सर। अच्छा सारिका का भी नहीं हुआ है। तो ये बेटा अच्छा मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ, क्लास लेता हूँ। तो बेटा ये सारिका आपका हो गया? नो सर। अच्छा बेटा ठीक है। मनाली बेटा आपने ट्राई नहीं किया, एक काम करेंगे मनाली बेटा, आज ही ट्राई करेंगे
और बेटा अगर हो जाएगा तो व्हाट्सएप पे आप लिख देंगी, ठीक है बेटा मनाली? यस सर। और बेटा नहीं आएगा तो मेरे से कल पूछेंगे। तो मैत्रिका बेटा थोड़ा टाइम दीजिए। मनाली और बेटा कई लोग हैं, दिव्यांजलि भी हैं, मैत्रिका भी है, कार्तिकेय का तो मेरे को मुश्किल दिखता है क्योंकि पढ़ा नहीं है इन्होंने। और बेटा जो जो लोग लाइन पे हैं सुन रहे हैं, बाकी किसी को तो करना ही नहीं है, चले गए सब। तो ये बेटा करने के बाद मनाली बेटा अगर हो जाएगा तो बेटा व्हाट्सएप पे भेज देंगे जिससे मैत्रिका का सॉल्व हो जाए, ठीक है बेटा? सर यस सर। हाँ बोले बेटा, हाँ बोले कार्तिक। सर जो मतलब छूटा है मेरा उसका अगर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देखूंगा समझ नहीं आएगा सर, आप बता दीजिएगा बाद में। अच्छा ठीक है बेटा, किस तारीख से छूटा ये बताएं जरा। सर शायद वही 26 से या 27 छूटा है, 27 से। 27 से छूटा है। क्या पढ़ा रहे थे तभी, क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर बेटा आपने? सर वही एसआर वो हायर और लोअर वाला वही लास्ट टॉपिक था शायद। अच्छा मेरे को लग रहा है कि वही हाउस प्रॉपर्टी वाला ही स्टार्टिंग में। चलिए ठीक है, हाँ चलिए मैं आपको यहीं से भेज दूंगा, फिर आप यहीं से जहाँ से हाउस प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट किया था वहीं से आप देख लीजिएगा, ठीक है बेटा? ओके सर। ओके चलिए ठीक है। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक है, कल वापस हम लोग 4 बजे बेटा मिलेंगे, ठीक है? तो कल बेटा 4 बजे शाम को हम लोग की मुलाकात होगी। और बेटा कल का हाउस प्रॉपर्टी का आखिरी लेक्चर होगा। जितने आपके डाउट हैं उतने आप पहले डाउट पूछेंगे, फिर हम लोग को नया पढ़ेंगे, नहीं तो हम लोग डाउट ही डाउट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत बढ़िया चल रहा है और लगभग 50 क्वेश्चन हमें लगता है कि हो गए होंगे, ऐसा लगता है, मेरा अनुमान है। तो मैत्रिका बेटा 50 क्वेश्चन कर लिए होंगे हम लोग ने? सर 50 क्वेश्चन सर इलस्ट्रेशन मिला, मतलब इलस्ट्रेशन मिला के हाँ सर थोड़ा बहुत आसपास। आसपास। चलिए ठीक है, तो बेटा आसपास हो गए हैं, चलिए 50 के आसपास हो गए हैं। तो बाकी तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो जो कल डाउट है बेटा तो कल डाउट पूछेंगे, और उसके बाद हम लोग बेटा मंडे को नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो मंडे से हमारा स्टार्ट हो जाएगा बेटा, सब लोग बुक ले लेंगे। मंडे से मंडे ट्यूसडे वेनेसडे बेटा टैक्स होगा, और थर्सडे और फ्राइडे ये बेटा कॉर्पोरेट होगा, ये बेटा कॉर्पोरेट भी स्टार्ट होगा। तो ये 2 लेक्चर ऐसे चलेंगे, ठीक है बेटा? तो आज का लेक्चर यहीं तक है, और मनाली बेटा सॉल्व करके आप डाल देंगे। सारिका बेटा आप भी देखेंगे, अगर इलस्ट्रेशन 19 हो जाएगा तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा तो मैत्रिका की सॉल्व करेंगी और मैथ पे पुट के डाल, ठीक है बेटा? ओके तो आज सर। का ओके बेटा, बाय बाय जो है आज के लिए, ठीक, थैंक यू।